सर एक सवाल है। आपके पुराना जो बिल्डिंग है उसमें बहुत सारी एक्सपायर दवाई हैं, खास करके आयरन का। वो सब सर बताया जाए तो फोलिक एसिड का सर फेंका हुआ है। पर्याप्त ढेर मात्रा में सर। भैया एक दवाई के चलते एक गरीब का जान चला जाता है और यहाँ लाखों लाख का दवाई फेंक दिया गया है। इसका भरपाई कौन करेगा? जब आप स्वास्थ्य मंत्री को भी देना चाहिए कि हाँ हेलो। हाँ ब्रजेश जी बोल रहे हैं। ये जो आयरन विद फोलिक एसिड का सिरप जो था ये सर इतना भारी मात्रा में कैसे बचा, और बचा तो फिर इसका ये क्यों नहीं किया गया? विष्टीकरण क्या बोलते हैं उसको? हेलो हाँ, बताया जाए सर। एक्सपायर अगर हुआ तो किन के कारण से हुआ, किन की गलती की वजह से हुआ? ये अगर ये तो जी देखने के बाद ही हम देखेंगे, उसके बाद ही बताएं, क्योंकि वो तो वितरण हो चुका था। वो लॉकडाउन लगा था ना, तो उसी पीरियड का कुछ बचा हुआ होगा बीआरसी का जो है ना वो। तो ठीक है, तो बीआरसी का था तो सर बच्चा नहीं था, तो इसको तो आंगनबाड़ी का हेल्प से, आशा के हेल्प से गांव ग्रामीण में बांटने का भी था। इसको गांव में बांटना था। बांटना तो था, वो गांव में बांटना था। तो फिर इसको बांटा नहीं गया, तो ये पैसा जितना का ये बर्बाद हो रहा है, ये किन के पैसे का है? ये हम जैसे गरीब लोगों का पैसा का दवाई है, और आप लोग जैसे लोगों की गलती के वजह से यह दवाई बर्बाद हो गया, और ये हमारा पैसा बर्बाद हो गया, हम आम जनता का पैसा बर्बाद हो गया, यही ना? एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलती को? नहीं, ये तो मतलब यहाँ से जो है ना वितरण किया जा चुका था। अब देखेंगे कोई कहाँ किधर बचा हुआ था, ये तो हम देखेंगे, उसके बाद ही हम बताएंगे। सर आपको क्या इतना भारी मात्रा में आपको मालूम नहीं है कि कितना भारी मात्रा में है बचा हुआ? नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। फिलहाल कोढ़ा के पीएचसी के अस्पताल में है। यह पुराना बिल्डिंग हुआ करता था, यहीं से नया बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है पीएचसी, यानी कि प्रखंड का जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वह। यहाँ पर ऑफिस है, और आपको हम बता दें कि यहाँ एक बहुत बड़ा चीज हमको देखने को मिला है। जानते हैं क्या? आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, कम से कम हजारों हजार की संख्या में ये सिरप और ये दवाई एक्सपायर हो गया है। एक्सपायर क्यों हुआ ये हम आपको बता देते हैं। एक्सपायर हुआ यहाँ के कर्मियों के लापरवाही के वजह से। लापरवाही समझते हैं ना? इनका क्या जाता है, पैसा गरीब का है। अरे ये पैसा हम ही लोगों का टैक्स का पैसा है ना, इन लोगों का अपना पॉकेट से तो जाता नहीं है, देखना नहीं है, फेंक देना है। लेकिन एक्सपायर क्यों हुआ, यही सवाल है। सवाल है कि अगर एक्सपायर हुआ तो इसका विष्टीकरण क्यों नहीं किया गया? एक नियम है कि एक मजिस्ट्रेट को रख के इसका विष्टीकरण करना चाहिए, वो भी नहीं किया गया और उसको खुले में फेंक दिया गया। ये इतना पैसा का अगर दवाई एक्सपायर हो गया तो भैया गरीब को दवा क्यों नहीं मिलता है, यही सवाल है। ये दवाई को स्कूल में बांटना था, जैसा हमने बात किया है। यहाँ के जो कर्मी हैं वो बता रहे थे कि स्कूल में बांटना था, लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हो गया। तो भैया एक चीज और था कि अगर स्कूल बंद हो गया है तो इसको गांव घर में महिलाओं को, बच्चों को, जिसको आयरन और फोलिक एसिड की जरूरत है, उसको आशा दीदी के हेल्प से, आंगनबाड़ी सेविका के हेल्प से इसको बंटवा देना था। लेकिन इसको बंटवाया नहीं गया और इसको फेंक दिया गया, इसको एक्सपायर दवाई को। ये सवाल है यहाँ के जितने भी कर्मी हैं उनसे, उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर ये एक्सपायर क्यों हुआ, इसको बांटा क्यों नहीं गया। भैया एक दवाई के चलते एक गरीब का जान चला जाता है और यहाँ लाखों लाख का दवाई फेंक दिया गया है। इसका भरपाई कौन करेगा? जब आप स्वास्थ्य मंत्री को भी देना चाहिए कि ऐसा अगर यहाँ है तो फिर अन्य अस्पतालों में कितना होगा, यही समझना पड़ेगा कि यह दवाई जो हमारे हाथ में है, ये आपको देखने में छोटा मोटा लगता होगा,
लेकिन इसका एक ड्रॉप से किसी का जान बच सकता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को अधिकतर आप देखिएगा कि आयरन की कमी के वजह से जान तक चला जाता है। और यही सिर्फ यहाँ कितने संख्या में फेंका हुआ है यही समझना चाहिए, और जवाब यहाँ के सीएस को देना चाहिए। यहाँ के जो औषधि अधिकारी हैं, जो दवाई मेडिसिन का देख रेख करते हैं, उनको देना चाहिए, और यहाँ के प्रभारी हैं उनको देना चाहिए। फिलहाल देखिए हम बात की वीडियो उठाइए।